मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बढ़ते पेट्रोल के दाम पर राज्य भर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और जरूरी चीजों के महंगे होने से आम आदमी की जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी को देखते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में बेंगलुरु के रेड्डी पेट्रोल बंक के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। डीके शिवकुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी है कि आने वाले 15 जून तक बारी बारी से सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन करें। राज्य में कोरोना लॉकडाउन के चलते सेक्शन 144 जारी रहने से डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धरामैया, दिनेश गुंडूराव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के मौके पर डीके कुमार ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी सरकार खुलेआम जनता को लूट रही है। 30 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है, इसीलिए इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए 15 जून तक प्रदर्शन करना ही होगा, चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े, कहा डीके शिवकुमार ने। पिछले दिनों कांग्रेस वरिष्ठ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि 2 महीनों में सरकार ने पेट्रोल और डीजल से 2.5 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया है। कांग्रेस की बात सुनने वाला कोई नहीं, मंत्री ईश्वरप्पा। शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस ही विपक्ष में रहकर सत्ता पार्टी पर विरोध जताती है कि लेकिन उनके बयाने और नारे अब सुनने वाला कोई बाकी नहीं रहा। अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की तरफ मुड़ के देखने का काम मोदी जी ने किया है। वैक्सीन को लेने से मर्दों में कमजोरी आती है कहने वाले कांग्रेसी आज खुद कतार में आकर वैक्सीन ले रहे हैं। तब लोग दवाई लेने के लिए तैयार थे, अब नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेसी जनता को भटकाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने जो काम किया वो आज तक कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया और कांग्रेसी अब विपक्ष में रहने के लायक भी नहीं रहे, इस तरह कहा मंत्री ईश्वरप्पा ने। अंतर्राज्य चोरों की गिरफ्तारी की पुलिस ने। बेलगाम जिला अतनी, कुर्ची, हारोगेरी और जमखंडी पुलिस थाना यहाते में आने वाले शराब चोरी के 7 मामले पाए गए थे। इन चोरों पर पहले से ही कई मामले चल रहे थे। एक हफ्ते पहले अतनी के बाहरी इलाके में रहे वेंकटेश्वर बार की चोरी के मामलों को सुलझाते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बेलगाम एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी के मार्गदर्शन में अतनी डीवाईएसपी गिरीश के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए इन 10 अंतर्राज्य चोरों की गिरफ्तारी की गई है। इस कामयाबी पर पुलिस अधिकारियों को बेलगाम एसपी ने प्रशंसा पत्र देकर बहुमान की घोषणा की है। कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टर्स ने किया डांस। मंडिया जिला मुलवल्ली तालुका सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोडावा समुदाय और कन्नड़ फिल्मों के गीत पर डांस करते दिखे डॉक्टर्स और स्टाफ। कोरोना वार्ड में पीपी किट पहनकर मरीजों के बीच डॉक्टरों को नाचते देखकर मरीज भी खुशी से झूम उठे। कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के बच्चों के साथ हम हैं। शशिकला जोड़ले रायचूरू में मीडिया से बात करते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोड़ले ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मैं 6 जिलों के दौरे पर हूं। इस कोरोना में जो लोग अपनी जान गंवाए हैं उनके बच्चों के साथ हमारी सरकार और विभाग इनके साथ खड़ा है। मैंने राज्य के 30 बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की है। अब ये बच्चे उनके रिश्तेदारों के यहाँ हैं, अगर वो उन्हें नहीं देखना चाहते हैं तो हमारे विभाग के हॉस्टल्स में रखकर उनका पालन पोषण किया जाएगा। हमारी सरकार से जो बन पाएगा हम करने के लिए तैयार हैं, कहा मंत्री शशिकला जोड़ले ने। झगड़ा सुलझाने गए पुलिस वाहन के गिलास को फोड़ा व्यक्ति ने। हासन जिला सकलेशपुर तालुका के सदाशिव और उनके बेटे अपना घर निर्माण का काम कर रहे थे। इससे स्थानीय लोगों के बीच रास्ते को लेकर कुछ बहस हुई थी कि इन्होंने सरकारी रास्ते पर कब्जा किया है। तभी मौके पर पहुंचे हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने इनके पिता को हिरासत में लिया तो इससे गुस्सा हुए बेटे ने पत्थर से पुलिस वाहन के गिलास को फोड़ डाला। इस घटना को देखते हुए पीएसआई
बसवराज ने बाप बेटे दोनों पर मामले को दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की है। बाढ़ पीड़ित इलाकों का बाइक पर जायजा लिया डीसी ने। उत्तर कन्नड़ जिलाधिकारी मुलाही मुहिलन कारवार के कुमटा, हन्नावर, गुम्मड़बाल और नदी किनारे बसे इलाकों के बाइक्स के जरिए जाकर वहां के लोगों को सूचना दी कि पिछले साल इस इलाके में बारिश होने से बाढ़ आई थी, इसलिए सभी लोग अपने मकानों की मरम्मत कर लें या बारिश का मौसम खत्म होने तक खाली करें ताकि जान बच सके। साथ में जिला प्रशासन की ओर से राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। लोग बारिश शुरू होने से पहले वहां आकर रह सकते हैं और कोरोना से बचते हुए पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग व्यवस्था यहां की गई है। डीसी के इस कर्तव्य पर गांव के लोग इनका आभार व्यक्त करते हुए तारीफ कर रहे हैं कि किसी ने तो इनकी फिक्र की है। कोरोना से बचने के लिए लोगों का अंधविश्वास पर यकीन। मंडिया जिला मुलवल्ली तालुका के चन्ना पिल्ले कोप्पड़ू गांव में रहे लोग इस कोरोना से बचने के लिए अंधविश्वास पर यकीन करके 20 से ज्यादा भेड़ और मुर्गियों की बलि चढ़ाई है। गांव के चौराहों पर एक त्योहार के रूप में मनाकर जानवरों की बलि चढ़ाकर विशेष प्रार्थना की गई है। इस पर गांव के लोगों का कहना है कि हमने कोरोना नियमों का पालन करके इस उत्सव को मनाया है। इससे पहले भी बीमारी आई थी, हमने इस तरह किया था तो बीमारी चली गई थी, ऐसा मानना है इन गांव वालों का। काश के देश में अच्छे दिनों के लिए भी ऐसा कोई अंधविश्वास जनता ढूंढ पाए। व्यापारियों से पैसा वसूली कर रहे पुलिस कांस्टेबल की गिरफ्तारी। लॉकडाउन के मौके पर जोर जबरदस्ती से पैसा वसूली कर रहे केएसआरपी पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केएसआरपी कांस्टेबल होकर सिविल यूनिफॉर्म पहनकर क्राइम ब्रांच पुलिस कांस्टेबल होने की बात करता था। ये कर्मचारी शहर के केएसआरपी बटालियन के सेकंड ग्रुप का कांस्टेबल सिद्धारूढ़ वड्डर नाम बताया जा रहा है। इस पर शक जताकर व्यापारियों ने खुद इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। यह मामला हुआ है बेलगाम मार्केट पुलिस थाने में दर्ज। सही दाम न मिलने से 6000 केले के पौधों को बर्बाद किया किसान ने। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका निम्बरगी गांव के किसान महिला संगम्मा ने अपने 5 एकड़ खेत में 6000 केले के पौधों को उगाया था। इस फसल की मंडियों में पर केजी 2 से 3 रुपये मांग की जा रही थी, तो वहीं कूली कार्मिकों को रोजाना 200 से 300 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। ये सौदा पूरा घाटे में जाता देखकर एक बार में जेसीबी की मदद से पूरी फसल को नाश कर दिया है। किसान ने और सरकार से अपील की है कि कम खेती वाले जमीन रखने वाले किसानों की भी मदद के लिए आगे आए सरकार। वैक्सीन लिए लोगों के शरीर में दिखा करंट, रोशन हुआ बल्ब। कितना सच। देश में कोरोना के चलते वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया सरकार की ओर से की जा रही है। इसी बीच कुछ ही दिन पहले एक खबर फैली थी कि वैक्सीन लिए लोगों में बिजली देखने को मिल रही है। आज वही बात सच साबित हुई है। हुबली शहर के बसवेश्वर नगर की ऐश्वर्या ने वैक्सीनेशन डोज लिया था। आज उनके शरीर के किसी भी हिस्से में 9 वोल्ट के LED बल्ब को लगाने पर वो रोशन हो रहा है। अभी इस पर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को जनता के सामने आकर सफाई देने की ज़रूरत है कि इसका कारण आखिर सच क्या है। ये वैक्सीनेशन डोज है या वरना जनता में यह अफवाह फैल सकती है कि ऐसा वैक्सीनेशन से ही हो रहा है। कोविड वार्ड से वेंटिलेटर्स की चोरी। बीदर शहर के बिम्स अस्पताल के कोरोना वार्ड में पिछले हफ्ते से बिम्स अस्पताल के कोरोना वार्ड में कोई मरीज नहीं था, क्योंकि जिले में कोरोना के मामले कम हुए हैं। तो उसी का फायदा उठाकर कुछ बदमाशों ने अस्पताल के वेंटिलेटर्स की चोरी करके फरार हुए हैं। इस काम को वार्ड रूम के पिछले हिस्से में रही खिड़की को तोड़कर 15 लाख कीमत के 2 वेंटिलेटर्स की चोरी की गई है। इसकी जानकारी मिलते ही DYSP गोपाल अस्पताल पहुंचकर जायजा लेकर मामले को दर्ज कर लिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।